बात की। उन्होंने कहा कि तैयारियां मुकम्मल हैं और नॉमिनेशंस को लेकर भी सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए गए। तो आज से तीसरे मरहले की जो वोटिंग होनी है 1 अक्टूबर को, उसके लिए आज से पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो रहा है और इसके लिए इंतजामिया ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमारे साथ डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर राकेश मिनास जुड़ रहे हैं। इनसे जानते हैं किस तरह की तैयारियां जो हैं अभी तक की गई हैं। जी सर, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या क्या हिदायतें रहेंगी? हमारा कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 12 तारीख तक चलेगी। तो नॉमिनेशन जैसा आप जानते हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक नॉमिनेशन भर सकते हैं। कठुआ जिले में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, 6 की 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को इनकी वोटिंग की प्रक्रिया होगी। हमारी तरफ से जो भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया, वोटर अवेयरनेस, पोलिंग स्टेशन की तैयारी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारे पुख्ता तौर पे किए जा चुके हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि लोग भारी मात्रा में वोटिंग करेंगे। जो नहीं पहुंच पाते पोलिंग बूथ तक, उनके लिए किस तरह का? इस पर जैसे आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, तो जो ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो पोलिंग बूथ पे किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहे हैं और उस गाइडलाइन के अंडर फॉल करते हैं, उनको होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। तो घर पे हमारी टीम्स जाके उनको वोटिंग उनसे कराएं। पड़ोसी राज्यों से हमारी मीटिंग ऑलरेडी उन राज्यों के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, एसएसपी साहब के साथ हो गई है। तो उसके साथ हमने उनके साथ बैठ के एक जॉइंट नाके लगाने की भी प्रक्रिया करी है और नाके ऑलरेडी लग गए। तो सिक्योरिटी के लिहाजे से मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरी पब्लिक को विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई कमी रही हो और एक बहुत ही सेफ सुरक्षित इन्वायरमेंट में एक अच्छे से इस वोटिंग को हम लोग कराएंगे। आवाम के लिए तो मैसेज यही है कि आप लोग इस प्रक्रिया का, डेमोक्रेसी हमारे देश की जान है और डेमोक्रेसी वोटिंग से ही बनती है। आप लोग भारी मात्रा में सामने आए और ख़ास तौर से जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इस पर जो अभी 18 साल के वोटर हमारे बने हैं, वो सामने आए, अपने साथ अपने सारे परिवार को लेके आएँ और पिछले सारे जितने इलेक्शन के रिकॉर्ड हैं कठुआ में वोटिंग, उसको तोड़ के हम लोग अपने वोटिंग प्रोसेस को खत्म करें। पोलिंग बूथ अलग अलग बनाए जा रहे हैं, कोई दिव्यांगों के लिए भी है। ये 18 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनेंगे जिसमें 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे रहेंगे जिसमें कि जितने भी पोलिंग पार्टी है वो सब लोग हमारे स्पेशली एबल्ड लोग वोटिंग करेंगे। नोटिफिकेशन जो है आखिरी चरण के लिए जिला कठुआ डीओ द्वारा जो है वो यहाँ से जारी कर दी जाएगी और नॉमिनेशन फॉर्म जो है जो कल से यहाँ पर भरना शुरू कर दिए जाएंगे। जो प्रक्रिया जो है वो 12 तारीख तक जो है वो चलेगी।